बम्बई में बम धमाका हुआ था बाबरी गिरने के बाद। हाँ। उसने अंडरवर्ल्ड में भी हिंदू मुसलमान कर दिया। वो पहली घटना थी, वो ट्रिगर पॉइंट था। बताया ये गया कि जब ये बात हो रही थी तो उसी समय इसके फ़ोन पर तमाम मुबारकबाद के फ़ोन आने लगे दाऊद को, लेकिन वो हाँ हूँ ही कर रहा था, शुक्रिया कर रहा था, कि किसी को क्लियर नहीं हो रहा था। तो इनके मन में तभी डाउट हो गया। बम्बई में बम धमाका हुआ था बाबरी गिरने के बाद। हाँ। उसने अंडरवर्ल्ड में भी हिंदू मुसलमान कर दिया। उसी के बाद से शुरू हुआ। वो पहली घटना थी, वो ट्रिगर पॉइंट था। मैंने इसमें जिक्र किया है कि उस समय ये लोग दुबई में थे और वहाँ पर एक मॉडर्न गेस्ट हाउस करके है, रोहित शेट्टी का, इनका गैंग मेंबर था। इनका सारे पैसों का सब हिसाब किताब वही रखता था, शेट्टी, शरद शेट्टी नाम था शायद उसका। तो वहाँ वो बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, ये सारे पूरा गैंग वहाँ बैठा हुआ था। तो जैसे ही मुंबई बम ब्लास्ट की बात होने लगी तो बताया ये गया कि जब ये बात हो रही थी तो उसी समय इसके फ़ोन पर तमाम मुबारकबाद के फ़ोन आने लगे दाऊद को, लेकिन वो हाँ हूँ ही कर रहा था, शुक्रिया कर रहा था, हाँ कर रहा था, इस तरह की बातें वो कर रहा था कि किसी को क्लियर नहीं हो रहा था। तो जैसे ही उसकी बात 2-4 लोगों से होकर ख़त्म हुई तो इन लोगों ने भी, ये सब बराबर के ही थे, सब साथ में ही काम करते थे। जैसा दाऊद का दिमाग चलता था वैसे ही छोटा राजन का, बबलू श्रीवास्तव का, सुभाष ठाकुर का, ये सब सौत्या का, छोटा शकील का, सब तो ये बिल्कुल एक ही थे, सब एक थैली के छट्टे बट्टे थे। तो इन्होंने अंदाज़ लगाया कि आज तो न तो इसका मैरिज एनिवर्सरी है, न इसके बेटों की बर्थडे है, न इसका बर्थडे है, तो ये विश कौन कर रहा है, ये शुक्रिया किसको कह रहा है। तो छोटा राजन ने उससे पूछा कि भाई आज तो ऐसा कुछ है नहीं, ये कौन तुमको बधाई दे रहा है। तो उसने कहा कुछ नहीं, एक डील फाइनल हुई। तो बोले डील भी कौन सी ऐसी अकेले कर ली तुमने भाई कि हमें पता नहीं है। तो वो किसी तरह से उस बात को वो टाल गया और फिर थोड़ी देर बाद ही, 1 घंटे बाद ही, दूरदर्शन ही उस समय चला करता था, दूरदर्शन पे ये समाचार आने लगा कि दाऊद इब्राहिम का इन धमाकों में हाथ है। तो वहाँ ये सब बैठे हुए थे, एजिटेट होने लगे कि किसके साले की हिम्मत पड़ गई, कैसे ये कह रहा है, आपका नाम कैसे आया भाई। जैसे ग्रुप में जो बॉस होता है उसको तेल पानी लगाने के लिए लोग, अरे किसकी हिम्मत पड़ी भी, मैं गिरा दूंगा, मार दूंगा, इस तरह की बातें वहाँ। तो उसने कहा नहीं ये हमारा काम नहीं है, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये टाइगर मेमन ने कराया है। तो उन्होंने कहा फिर इनको मना करो, क्यों तुम्हारा नाम इसमें टीवी में आ रहा है। तो इसने कहा कि नहीं अभी कुछ छेड़ो नहीं, इस समय ज़्यादा लोग मारे गए हैं और एजेंसी सब इसमें लगी हुई हैं, इस तरह करके। तो इनके मन में तभी डाउट हो गया कि हो न हो ये जो ब्लास्ट हुआ है ये इसी ने कराया है, दाऊद ने ही कराया है। क्योंकि देखिए जो इसकी हिस्ट्री थी, जैसे अंडरवर्ल्ड में पैसे की कमी नहीं थी और उस ज़माने में 60 और 70 के दशक में जब हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड के मालिक हुआ करते थे तो वो साउथ इंडियन थे, आंध्र प्रदेश का था। उसके बाद वरदा भाई है, वरदराजन मुदलियार, वो भी साउथ के थे। तो और उस समय ये शिवसेना उभार पे थे, बाल साहब ठाकरे साहब भी, उनकी राजनीति बिल्कुल शुरू हुई थी। तो आज की तरह ऐसा नहीं था कि लोग भाग के बेंगलोर जा रहे हैं नौकरी के लिए। उस ज़माने में बम्बई की, बॉलीवुड की चमक धमक, बहुत पैसा, ये बड़ा आकर्षित करता था और साउथ के लोग नज़दीक होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में वहाँ रहते थे। और ये लोग चूंकि वहाँ अंडरवर्ल्ड के गुरु थे तो अपने लोगों को, किसी को कंपनी में, किसी को फैक्ट्री में, किसी को, तो पूरा साउथ इंडियन का वर्चस्व हो गया। उससे वहाँ का जो लोकल आदमी था मराठा, उसको ये लगता था कि साहब ये बताइए बाहर से आके हम पे रूल कर रहे हैं। तो शिवसेना ने एक बड़ा भद्दा सा नारा दिया उस समय साउथ इंडियंस के लिए कि वो आप नेट पे देखेंगे, सब जगह है, बहुत अच्छा तो नहीं सुनने में लगता है, कि लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ। ये नारा ऑफिशियली आपको मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, पुराने साहित्य में भी सब में मिल जाएगा। तो इन मराठाओं ने सब ये खड़े हो गए और साउथ इंडियंस के खिलाफ एक मूवमेंट चला। जैसे कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक मूवमेंट चला था, उस समय दक्षिण भारतीयों के खिलाफ एक मूवमेंट चला। दाऊद उस समय, इसको चूँकि महाराष्ट्र का रहने वाला था, मुंबई का रहने वाला था, तो इसने उसमें लीड ली। छोटे मोटे ये कहते हैं कि ये फ्रॉड का काम करता था, सोना दुगुना करना और इस तरह के छोटे छोटे जो पॉकेट मारी टाइप, जैसे छोटा राजन तो बताते हैं कि वो टिकट ब्लैक करता था,
मुंबई के किसी पर्टिकुलर इलाके में जहाँ सिनेमा हॉल, वैसे ये भी बहुत पिटी क्रिमिनल था। लेकिन जब देखा कि यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े जो बदमाश थे जिन्होंने हफ्ता वसूली का इन सब का काम शुरू किया था, इनके खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा है, तो ये धीरे धीरे बाल ठाकरे साहब, क्योंकि उन्होंने ये मराठी अस्मिता निकाला था। हाँ, मराठी और दाऊद भी मराठी अस्मिता के नाम पर ही शुरू हुआ। कभी इनका आपस में कोई बॉन्ड रहा? कोई ऐसी घटना आती है कोई पुराने किस्सों में कि नहीं, इनका बॉन्ड नीचे काम किया उसने? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है। देखिए, इनका बॉन्ड सच कोई नहीं था। दो अलग अलग लोग और एक ही टॉपिक पे चल रहे थे आगे। उन्होंने कहा साहब ये बाहर का आदमी आके यहाँ साउथ का आदमी हमारे लोगों पे सब जाति कर रहा है, लोगों को निकाल रहा है। मैनेजरियल पोस्ट सारे साउथ इंडियंस के पास चली गई थी, जो जितने छोटे मोटे वहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेंटर वो पहले भी रहा था। लेकिन बॉलीवुड की चमक दमक से सभी उस समय 60 और 70 के दशक में आकर्षित होकर वहाँ आए थे। तो जब ये शिकायत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये मराठों का देश है, मराठा मानुष है यहाँ पर, ये हम यहाँ। और ये सब भी मराठी थे? छोटा राजन, छोटा शकील, ये सब मराठी, सब यहीं के रहने वाले थे मूल रूप से। दाऊद के साथ इसीलिए देखिए, दाऊद ने बहुत चालाकी की थी और अंत तक वो उसी दिमाग का ही खाता रहा कि साहब उसने ये नहीं कहा कि साहब जैसे ये साउथ इंडियंस को भगाने के लिए नारा है तो ये भाग जाएं यहाँ पे, तो हम सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं रखेंगे। आप देखिए इनकी अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री, इसमें बहुत से लोग जो उसके नीचे थे, सबको अलग अलग काम है। नई बिल्डिंग अगर बन रही तो उसका पैसा कौन वसूलेगा, होटल अगर कोई चल रहा है उसका पैसा कौन वसूलेगा, कौन सी पिक्चर उसका मुहूर्त होने वाला है उसके पहले का पैसा कौन वसूलेगा, सबके पास अलग अलग। जैसे होटल के चेंज का काम सब छोटा राजन के पास था। बबलू श्रीवास्तव के पास जो ये काम उससे कराता था, बबलू श्रीवास्तव हालांकि जितना कन्वर्सेशन मुझसे जेल में उससे हुई, चूँकि उस समय कहीं किसी के पास कोई काम नहीं था और कर्फ्यू जैसा लगा हुआ था कोरोना के टाइम में, और जो हम लोगों का आवास है उसके पास ही सेंट्रल जेल है, तो मैं अक्सर जाया करता था, खाली समय था तो उससे मैंने तमाम उन चीज़ों पर जिसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं थी, कि जैसे मिर्ज़ा दिलशाद बेग की हत्या कैसे हुई, किसने कराई, क्यों ये चंद्रा स्वामी के यहाँ गया था, जो ये अपराध की तमाम ढेर सारी घटनाएं जिनके लिटरेचर में, जैसे जब मैं ATS में था तो बहुत सी चीज़ें आई थी। एक चीज़ उसमें देखिए आई थी कि गुलशन कुमार की हत्या हुई, दाऊद मना करता था कि हमने हत्या नहीं की। मैं आऊंगा सर उस टॉपिक पे आऊंगा सर, मैं धीरे-धीरे। तो उसमें भी ये बात आई थी कि उसके जो असलहे बरामद हुए थे उसमें मेड इन भम्मौर लिखा हुआ था। तो ये भम्मौर कौन सी, मैं आजमगढ़ में CO सिटी रहा था, मुझे पता था कि भम्मौर वहाँ एक ऐसी जगह जहाँ पे कट्टे जो है वो बहुतायत में बनते हैं, बढ़िया किस्म के बनते हैं। तब पता किया तो दिल्ली पुलिस वहाँ, मुंबई की पुलिस वहाँ आई भी थी, बहुत बड़ी संख्या में आई थी, और फिर अल्टीमेटली वो आदमी मिल गया जो कट्टा यहाँ से ले गया था जिससे हत्या हुई थी गुलशन कुमार की। तो बहुत ढेर सारी जो जिनकी सूचना नहीं थी किसी के पास, हम लोगों के पास, चूँकि मैं STF में बहुत लंबे समय रहा, 4.5 साल करीब STF में रहा, 2 बार में मिला के करीब 7 साल रहा, ATS का फाउंडर में 4 साल उसमें रहा। तो इस दरमियान जो सूचनाएं ढेर सारी इकट्ठा हुई थी, लेकिन कन्फ्यूज़न था कि ये क्यों ऐसा कहा जाता है, बहुत ढेर सारी इस पर किताबें भी हैं, तो वो कन्फ्यूज़न सब दूर किए। एक बड़ा अजीब सा सवाल हम पूछे। हाँ जी, बताएं। ये राजन और शकील क्या छोटा क्यों लगा था? छोटा शकील, छोटा राजन। हाँ, छोटा बड़े राजन क्यों नहीं, बड़े ऐसा है कि शकील क्यों नहीं? छोटा शकील को तो ये बताते हैं एक तो दुबला पतला था। अच्छा, शकील इज़ ए वेरी कॉमन नेम। बहुत इनके साथ जो और भी शकील काम करने वाले थे, ये छोटे कद का भी था और दुबला पतला था, तो इसको छोटा वाला शकील, जैसे 3 शकील हैं या 4 शकील हैं, या तो आप उनके नाम से कि बांद्रा वाला बताइए, शकील इनका बताइए। वैसे तो बहुत नाम के आगे तखल्लुस लोगों का लगा रहता है जिससे उसकी आइडेंटिटी होती है कहाँ का है। तो शकील नाम के बहुत थे, और राजन इज़ ए वेरी कॉमन नेम। तो एक बड़ा राजन भी था वहाँ पर जो बाद में लुप्त प्राय हो गया, ख़त्म हो गया, और छोटा राजन एक बार, इसीलिए छोटा राजन इसको ऑफिशियली तो कहते हैं। इसका जो डी कंपनी में पॉपुलर नेम था वो नाना था, इसको नाना कहते थे, मैंने किताब में उसका जिक्र किया है। तो वही है, वो छोटा शकील के नाम से मशहूर हुआ, बाकी शकील सब अपने अपने काम में चले गए, ख़त्म हो गए या मारे गए। तो एक छोटा शकील हो गया। के आसपास जितने लोग थे जी, या तो मारे गए या जेल में गए, भाई से लेकर सब। दाऊद काहे नहीं पकड़ा गया?
देखिए, इस जो मैं आपको बता रहा था, जिस घटना से अंडरवर्ल्ड का ध्रुवीकरण शुरू हुआ, वो घटना मुंबई की ब्लास्ट थी 12 मार्च 93 की। मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे लोग उसको बधाई दे रहे थे, और इसी बात पर बाकी जो नॉन मुस्लिम एलिमेंट था अंडरवर्ल्ड का, डी कंपनी का, उसको शंका हो गई। उसके कुछ ही दिन बाद ये पाकिस्तान चला गया दाऊद, और किसी भी नॉन मुस्लिम को नहीं ले गया। छोटा शकील को ले गया, खुद गया, 4-5 और लोग थे वो ले गया। कहते ये हैं कि आईएसआई ने कहा कि मुंबई पुलिस भारत सरकार के माध्यम से दुबई पर ये दबाव डाल रही है कि तुमको यहाँ दे दिया जाए या अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि उनके पास जो विवेचना की लीड है कि ये दाऊद का कराया हुआ है। तो तुमको हम प्लेन भेज रहे हैं फलां जगह से फलां जगह। तो पाकिस्तान एयरलाइंस की प्लेन से ये लोग सब गए थे। अचानक एक दिन ये सब उड़ गए और सब पाकिस्तान पहुंच गए। तो आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का दामाद बनकर, बादशाह बनकर बैठा है या आईएसआई के कैदी बनकर है? वो आईएसआई की कैद में आज की तारीख में वो कतई नहीं कहीं जा सकता है। आईएसआई उसका, जब तक वो इसको ये भ्रम है आईएसआई को कि नहीं इसका नेटवर्क अभी भी देश में मौजूद है, तब तक वो उसका इस्तेमाल करना चाहेगी। जैसे 95 के बाद से ये नेटवर्क धीरे धीरे ध्वस्त होना शुरू हुआ, दोनों का, छोटा राजन का भी। जब 93 में इनका झगड़ा हुआ तो आपस में एक दूसरे की मुखबिरी करने लगे पुलिस को। जैसे कांग्रेस का शासनकाल जब हुआ तो उसमें छोटा राजन के आदमियों की मुखबिरी की इनके लोगों ने, क्योंकि वो एक दूसरे को मारना चाहते थे। इतना आपस में, जैसे वो कहते हैं ना कि इतना दुराव हो गया था, इतनी दुश्मनी हो गई थी दोनों में। और जैसे ही 95 में बीजेपी शिवसेना की सरकार आई तो दाऊद के आदमियों की मुखबिरी पुलिस को, और 4-5 पुलिस अफसर थे जो जिनके हिस्से में इसी पीरियड में, आप समझिए 93-94 से लेकर 98 तक 100 एनकाउंटर हुए। एनकाउंटर जिनके ऊपर सारी फिल्में बनी हैं, जिनके ऊपर सारी फिल्में बनी अब तक 56 से लेकर ये सब। और इसमें कुछ तो हैं जैसे जो बार बार जेल भी गए हैं। ये 4-5 लोग हैं। सालस्कर थे उसमें, आंद्रे थे उसमें, हाँ प्रदीप शर्मा थे उसमें, ये सब जेल गए। लेकिन ये वही पीरियड है कि जब एक आदमी के हिस्से में 60 एनकाउंटर आए। हुआ यूं कि जैसे ही सरकार बदली वैसे ही तड़ातड़ मुखबिरी, क्योंकि एक दूसरे के खून के प्यासे थे, छोटा राजन का ग्रुप भी और दाऊद का ग्रुप भी। तो छोटा राजन के लोगों ने दाऊद के, अब चूंकि एक ही थे तो घर का भेदी जैसे होता है ना, हम किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, हम तो सबको जानते हैं ना कौन क्या काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है। तो पुलिस की तो बल्ले बल्ले हो गई, उसे फ़ौरन ये सूचना मिलने लगी, देखिए ये फलां जगह है, 5 मुकदमे हैं, ये फलां जगह है। तो उस पीरियड में, एक अकेले पीरियड में 300 इनकाउंटर हुए मुंबई में, और ये सब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। और इन पुलिस वालों में कंपटीशन था, इन लोगों में आपस में कंपटीशन था, कौन ज़्यादा मार दे। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शब्द जो है वो हमारी पुलिसिंग में उसी पीरियड के बाद आया, उसके पहले कहीं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का जिक्र नहीं है।